हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और गाइज आज का सीन हमारा कुछ ऐसा था कि मैं, अली गब्बर और साथ में ही उज़ैर गब्बर, हम तीनों कहीं जा रहे थे किसी ज़रूरी काम से। लेकिन जो अली जहाँ पे जॉब करता है वहाँ से उसको कॉल है कि बेटा आज आप नहीं जा सकते क्योंकि काम का जो प्रेशर है, वो लोड है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज आपको ऑफिस में लेट नाइट तक बैठना पड़ेगा। इसी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। तुम्हारे भाई ने तो वही कल वाली शर्ट पहनी थी, बोला था कि भाई मैं रेडी हूँ। बाकी जो उज़ैर गब्बर है वो तो भाई फुल शपाटर होके रेडी शेडी होके बैठा था, सही मतलब तेल वेल लगा के, सही पाउडर शोडर लगा के रेडी होके बैठा था। लेकिन जब मैंने उससे बताया कि यार प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो बंदा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि यार मैं तैयार होके बैठा और तुमने लास्ट टाइम पे मुझे मना कर रहे हो कि भाई प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। सो मैंने कहा इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, खैर हो गई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इंशाल्लाह हम कल बाहर निकलेंगे और जिस काम के लिए हमें आज जाना था उस काम को हम कल करेंगे। इसके अलावा अभी मैं घर पे ही बैठा हुआ था, लेकिन हमारे घर पे लाइट गई हुई थी। तो मैंने सोचा यार ब्लॉग तो बनाना है, बाहर तो मैं गया नहीं हूँ, तो मैं इधर अन्नू वालों की तरफ आ गया था और तुम्हारा भाई यहाँ पे अभी बनाया था ब्लॉग। तो मैंने सोचा यहाँ पे इंट्रो बनाऊँ, उसके अलावा यहाँ पे आते हुए तुम्हारे भाई को, भाई तुम्हें तो पता है यार यहाँ के समोसे कितने पसंद हैं। साथ में ही बेकरी है यहाँ पे, उसके समोसे जो होते हैं ना यार बहुत ही शपाटर होते हैं, खा के ना चस आ जाती है बंदे को और तुम कहोगे कि भाई ढाडो मज़ो आयो। तो अभी मैं वो समोसे भी लेकर आया हूँ और अभी उन समोसों को खाता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ और फिर घर भर जाता हूँ क्योंकि यार रात का टाइम भी हो रहा है और वहाँ पे जाके व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। 1 hour later. तो हमारा भाई घर पे आ चुका है वहाँ से और हमारे घर पे भी लाइट आ चुकी है। इसके अलावा तुम्हारा भाई अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पढ़ रहा था, जो नॉवेल है उसका नाम है 40 रूल्स ऑफ लव। आज सुभान अल्लाह। तुम लोग चेक कर सकते हो, ये है नॉवेल 40 रूल्स ऑफ लव। एक बार पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आया था, सब कुछ मेरे ऊपर से ही चला गया था। मतलब लास्ट टाइम जब मैं ICSB देने गया था ना, उधर हमारे डिप्टी ने भाई कहा था कि जो जो नॉट रिकमेंड हो जाएंगे मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने ये नॉवेल ज़रूर पढ़ना है। एक तो उन्होंने ये बताया था 40 रूल्स ऑफ लव, और इसके अलावा दूसरा आई थिंक नॉवेल बताया था द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो तुम्हारे भाई ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम तो नहीं पढ़ा, लेकिन जब उन्होंने नाम बताया ना 40 रूल्स ऑफ लव, मतलब लव वाला सीन था, हमने बोला चलो पढ़ के चेक करते हैं क्या सीन है। हाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन जब पढ़ा कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ ऊपर से बाउंसर चला गया। लेकिन अभी इसको दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया है ताकि कुछ समझ सकूं कि इसका मतलब थीम क्या है, इसका मैसेज क्या है और इसकी कंक्लूजन क्या है। जितना थोड़ा बहुत लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा था उसका तो मुझे यही समझ में आया था कि जो शम्स तबरेज़ थे वो स्टूडेंट थे उनके मौलाना रूमी के, क्योंकि मौलाना रूमी जो थे ना पहले वो तकरीबन कोई स्कॉलर वगैरह थे जो सिर्फ मस्जिदों वगैरह में बयान वगैरह देते हैं ना, उस तरह दिया करते थे। लेकिन उसके बाद जब उनकी लाइफ में शम्स तबरेज़ आया तो भाई उसके बाद वो बन गए एक पोइट। उनकी याद में, मतलब जब वो उनकी लाइफ से चले गए शम्स तबरेज़, तो उनकी याद में भाई वो जैसे कहते हैं ना कि भाई बंदा किसी की याद में फुल दीवाना वार हो जाता है, तो वो उनकी याद में उसी तरह हो गए थे और उनकी याद में नज़में वगैरह, पोइम्स वगैरह वो सब लिखने लगे थे। A few inches later. तो यार ये तो तुम्हारे भाई का नॉवेल था और नॉवेल में क्या है, नॉवेल में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा नॉवेल जो मेरा पढ़ा हुआ था वो इस बैग में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे भाई का बैग है, इसमें अपना सामान वगैरह रखता हूँ, तुम लोग चेक कर सकते हो। ये कुछ किताबें वगैरह, रजिस्टर वगैरह हैं, मैं पढ़ता तो नहीं हूँ, किसी काम के नहीं है, बट मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। इसके अलावा ये क्या है, ये वॉलेट आई थिंक, हाँ ये वॉलेट रखा हुआ है, तुम्हारे भाई ने भाई गिफ्ट दिया था पूछा मैंने कुछ किसी ने, तो इसको गिफ्ट को पैक करके ही तुम्हारे भाई ने वापस रख दिया। और इसके अलावा क्या क्या है भाई, आज तुम्हें सब दिखा देता हूँ कि इस बैग के अंदर क्या है। ये देखो लोशन वोशन पड़ा हुआ है भाई, समझ रहे हो ना, लोशन पड़ा हुआ है, सर्दियाँ आने वाली हैं तो ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये क्या है, कोई क्रीम व्रीम है यार, क्रीमें भी लगाता हूँ हाँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और ये परफ्यूम ये भी ख़त्म होने वाला है। और क्या है इस बैग के अंदर, क्या क्या छुपा के रखा है, ये देखो सॉक्स भी रखे हुए हैं और साथ में ये ग्लव्स भी हैं। सर्दियाँ आने वाली है ना, लास्ट टाइम जब बाइक पे जाता था ना सर्दियों में, तो उस टाइम ये काम आती थी। उसके अलावा ये क्या, बीबी क्रीम भी रखी हुई है यार, लड़कियों वाले काम कर रहा हूँ। स्ट्रॉ किसने रख दिया मेरे बैग में यार, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये क्या क्या पड़ा हुआ है, फेयर एंड लवली भी पड़ी हुई है, वाह भाई। और वो नीचे क्या है, एक मिनट, हाँ ये इस परफ्यूम का ढक्कन है। तो यार यही कुछ सारा सामान है तुम्हारे भाई के बैग के अंदर, देख सकते हो यही था। और क्या है, और भी ये कुछ पड़ा हुआ है, क्या है ये, इसके अंदर तो यार कुछ सामान पड़ा हुआ है, इसको साइड पे ही रहने देते हैं। और कुछ है,
एक और वॉलेट पड़ा हुआ है यार, देखो कितने वॉलेट हैं, दो वॉलेट रखे हुए हैं मैंने, एक अंदर रखा हुआ और एक बाहर रखा हुआ है। माशाल्लाह। तो यही कुछ सामान है तुम्हारे भाई का, तुमने चेक किया कितना सारा सामान है यार बैग के अंदर, A to Z, कुछ क्रीमें हैं, कुछ लोशन हैं, क्या है, परफ्यूम है, बुक्स हैं और सॉक्स भी रखे हुए हैं। सॉक्स लोग भाई रखते हैं, भाई बाहर रखते हैं कहीं पहनने के लिए, और लेकिन तुम्हारे भाई ने रखी हुई सॉक्स बैग के अंदर। तो ऐसा करता हूँ, इनको वापस समेटता हूँ और फिर जो तोते बोते हैं उनको दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कौन से तोते हमने भी रखे हुए हैं। 5 minutes later. बड़ा भाई है ना, उसको तोते रखने का बहुत ही शौक है, कभी क्या तोते रखता है कभी क्या। इससे पहले उसने रखी हुई थी मुर्गियाँ, लेकिन वो मुर्गियाँ बहुत घर में तुम्हें पता है मस्तियाँ करती हैं, मट्टी वगैरह और गंद कर देती हैं, तो इस वजह से उन्हें हमने सेल कर दिया और अभी हमने लिए हुए तोते। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें तुम्हें आवाज़ भी आ रही होगी इन तोतों की। तो ये चेक करो, ये कुछ ऑस्ट्रेलियंस हैं और साथ में ये दो पत्नी कौन से लेकर आ गए। पहले तो कॉकटेल थे, वो अंडे बहुत देते थे, उन्होंने इतने अंडे दिए थे लेकिन उनके बच्चे नहीं निकलते थे यार। तकरीबन तकरीबन उनके 2 पेयर्स थे और हर पेड़ तकरीबन 12 18 इतने अंडे देते थे, लेकिन बच्चे ही नहीं निकलते थे, फ़ायदा नहीं था, इसीलिए हमने उन्हें सेल कर दिया। और फिर उनके बदले ये छोटे वाले जो पाकिस्तानी टाइप ही हैं ये लेकर आ गए। इनका नाम तो मुझे नहीं पता कौन से हैं, बाकी 3 ये ऑस्ट्रेलियंस हैं। इनका साथ का जो एक जोड़ी थी वो एक तकरीबन आई थिंक मर गया बेचारा, पता नहीं कैसे मर गया, उसको मौत आ गई। और साथ में ये 2 हैं लेकिन पता नहीं कौन से हैं। तो यार तुम्हारे भाई ने उनको बाजरा डाल दिया, क्योंकि किसी भूखे को ना खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, और तुम्हें पता है कितना भाई नरम दिल है और दूसरों की मदद करने वाला है। तो उसको भाई मैंने डाल दिया बाजरा। मैंने बोला भूखे बैठे हुए यार तुम्हारे को बाजरा पानी डाल देता हूँ। उसके अलावा अभी कैसा करते हैं, व्लॉग को अभी यहीं पे करते हैं एंड। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।